हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स। मैं हूं डॉक्टर ममता राठी और आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सिबिल स्कोर पर। अब ये सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर क्या होता है? आप अक्सर देखते हैं कि हमारी मोबाइल्स में हमें एसएमएस आते रहते हैं सिबिल स्कोर के या फिर क्रेडिट स्कोर के बारे में। क्या आप जानते हैं सिबिल स्कोर क्या है? जहां वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने लिए एक क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम को सन 1950s में ही डेवलप कर दिया था, वहीं भारत में सिबिल को सबसे पहली बार एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हिसाब से देश में सन 2000 में ही शुरू किया गया। अब तो सिबिल एक लंबी दूरी तय कर चुका है और भारत को एक फिनेंशियली लिटरेट नेशन बनाने में भी बड़ा योगदान निभा चुका है। एक क्रेडिट रेटिंग मॉडल पूरे फिनेंशियल मार्केट को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट और रेगुलेटेड करता है। साथ ही में ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में अवेयरनेस फैलाता है जिससे कि बेहतर तरीके से रिस्क को मैनेज कर सके और अगर खराब लोन्स है तो उन्हें यथासंभव कम कर सके। तो आइए जानते हैं सिबिल स्कोर क्या है और सिबिल स्कोर किन बातों पर निर्भर करता है। अब सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है जो कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। क्रेडिट स्कोर एक तरीके से आपको लोन के लौटाने की योग्यता को दर्शाता है। आपने पहले जब भी कोई लोन यानी कि होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन इत्यादि लिया है, उस लोन को आपने सही समय पर लौटाया है या नहीं। अब तो बैंक तो यह सारी जानकारी स्वयं नहीं जुटा सकता, इसलिए वह क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से ये सारी जानकारी लेता है। ऐसी कंपनी को ही क्रेडिट ब्यूरो भी कहते हैं। भारत में ऐसी कई कंपनी हैं, इनमें से प्रमुख है सिबिल, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यह सभी कंपनी आपके क्रेडिट स्कोर या आपके क्रेडिट रिपोर्ट को तैयार करके रखती है। सिबिल इनमें से सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर है। सिबिल स्कोर वह क्रेडिट स्कोर है जो कि सिबिल तैयार करती है। काफ़ी लोग क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर के नाम से ही समझते हैं। अब ध्यान दें कि यह सब कंपनी बैंक और अन्य ऋण देने वाले यानी कि लोन देने वाली संस्थानें जैसे कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से साझेदारी करती है और वहीं से आपके लोन के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करती है। अब आपका जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। जितना ज़्यादा स्कोर है उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। अब हम जानेंगे सिबिल स्कोर से आपके लोन पर क्या असर पड़ता है। अब सिबिल की वेबसाइट के अनुसार 79% लोन उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा है। अब जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है उतनी ही आपके लोन के पास होने की संभावना बढ़ जाती है। परंतु ध्यान देने वाली बात है कि लोन पास करते समय बैंक केवल आपके क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर पर ही ध्यान नहीं देती, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि आप अपनी कमाई के अनुसार लोन की ईएमआई लौटा सकते हैं या नहीं, आपके और कितने लोन चल रहे हैं। परंतु अगर मान चलें और सब सही है, अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से आपके लोन के पास होने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपकी ब्याज दर भी आपकी क्रेडिट स्कोर पर निर्भर कर सकती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है या फिर ज़्यादा है तो शायद आपको कम इंटरेस्ट रेट देना होगा। अब कुछ बैंकों ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है, यानी कि ज़्यादा सिबिल स्कोर का आपको बेनिफिट भी हो सकता है। अब लोन जब हमें लेना है तो हमें लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर देखना होता है, तो वो सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए, बैंकों ने यह जानकारी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बताई है, परंतु बैंक आपके सिबिल स्कोर को महत्व जरूर देते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बात की है अभी कि केवल सिबिल स्कोर के ऊपर ही आपके लोन का पास होने का फैसला नहीं होता, और भी बहुत सारी बातें हैं जो देखी जाती है। पर ऐसा हो सकता है कि बैंक की लोन देने की प्रक्रिया में क्रेडिट स्कोर पर कोई कट ऑफ हो जो कि आपके बैंक ने खुलाकर ना बताई हो। जैसा कि अभी हमने कहा, सिबिल की वेबसाइट के अनुसार 79% लोन उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सिबिल स्कोर है उतना ही बेहतर है। अब सिबिल स्कोर यानी कि आमतौर पर इसे क्रेडिट स्कोर कहा जाता है, ये किन बातों पर निर्भर करता है।
या फिर ऐसे कहें कि सिबिल स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब हर क्रेडिट ब्यूरो का अपना क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका होता है और इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर हर कंपनी के अनुसार अलग हो सकता है। कोई भी क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका जग जाहिर नहीं करता, तो आप यह तो नहीं पता कि स्कोर कैसे निकाला जाता है। पर हाँ, हम कुछ बातें यहाँ पर बात करेंगे जिससे कि आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभाव करेंगी और वो आपके क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करने में मददगार साबित होगी। जैसे कि आपके लोन या क्रेडिट कार्ड भुगतान का इतिहास, यानी कि आपकी पास्ट हिस्ट्री। अब मेरे अनुसार सबसे प्रमुख बात यही है, अगर आपने सारे भुगतान नियमित तौर पर किए हैं तो इस बात से आपके क्रेडिट या सिबिल स्कोर पर अच्छा असर पड़ेगा, और अगर इसके विपरीत अगर ऐसा नहीं है तो आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है। अब आगे है जो है क्रेडिट सीमा का अधिक उपयोग। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया है तो आपको पता होगा कि आपके कार्ड में एक क्रेडिट लिमिट होती है। इसका मतलब आप उस क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम इतना खर्चा कर सकते हैं जितनी राशि बकाया हो। अगर आप लिमिट का अधिक उपयोग करते हैं तो यह आपके सिबिल स्कोर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अब क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का ज्यादा होना। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। होम लोन और कार लोन जो होते हैं वो सिक्योर्ड लोन होते हैं। अगर अनसिक्योर्ड लोन की मात्रा और सिक्योर्ड लोन की मात्रा में संतुलन नहीं है, यानी कि बैलेंस नहीं है, या फिर अनसिक्योर्ड लोन की मात्रा में सिक्योर्ड लोन से काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आपने बहुत सारे खाते खोले हैं, यानी कि हाल ही में बहुत सारे नए खाते खोलना, अगर आपने बहुत सारे लोन या क्रेडिट कार्ड खाते खोले हैं या उनके लिए आवेदन किया है, तो इसका मतलब माना जाता है कि आपको ऋण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि यू आर इन सर्च ऑफ लोन्स, आपको लोन की ज़रूरत है। अब यह बात आपके स्कोर पर नकारात्मक असर डाल सकती है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये सब बातें हमारी सिबिल स्कोर को कैलकुलेट करने में असर करती है। अब किन बातों से आपके क्रेडिट स्कोर यानी कि आपके सिबिल स्कोर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पढ़ाई यानी कि आपकी एजुकेशन, आपका जेंडर यानी कि आपका लिंग, धर्म, रिलीजन या जाति, कास्ट का आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही में आपने अपने सेविंग्स अकाउंट यानी कि बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस में कुछ भी किया हो, इस बात से भी कोई सिबिल स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखें, क्रेडिट स्कोर केवल आपके लोन के प्रति व्यवहार यानी कि क्रेडिट बिहेवियर पर निर्भर करता है और दूसरी किसी बात पर इसका कोई असर नहीं होता। अब अगर मेरा क्रेडिट स्कोर NA या NH है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आपका भी क्रेडिट स्कोर NA या NH है तो इसका मतलब है कि आपने पहले कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। इस वजह से आपके लोन या क्रेडिट कार्ड के भुगतान का कोई इतिहास नहीं है। इसका मतलब होता है नो क्रेडिट हिस्ट्री। आपने पिछले 2-3 सालों में अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही लोन न होने की स्थिति में किसी मासिक किश्त यानी कि EMI का भी भुगतान नहीं किया है। वैसे तो क्रेडिट स्कोर NA या NH होने पर कोई बुरी बात नहीं है, परंतु कई बार आपको क्रेडिट कार्ड या लोन लेने में इससे परेशानी भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है या फिर क्या क्या जानकारी होती है। अब आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में मुख्यतः 5 प्रकार की जानकारी होती है, जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर, और आपके बारे में जानकारी होती है जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर की जानकारी, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऐसी सारी जानकारी होती है। आपके रोजगार की जानकारी भी वहाँ पर होती है, जैसे कि आपकी आय की जानकारी। यह जानकारी क्रेडिट ब्यूरो आपके द्वारा क्रेडिट कार्ड और लोन के आवेदन में भरी जानकारी से प्राप्त करता है। यह सारी जानकारी बैंक प्रदान करते हैं। अब आपके सारे लोन या क्रेडिट कार्ड खातों की जानकारी है। ये जानकारी भी वहाँ होती है, जैसे कि आपके लोन है, क्रेडिट कार्ड खातों में कितना बैलेंस है, बैंक का नाम क्या है, किस तरह का लोन है, खाता खुलने की तारीख क्या थी, पिछले भुगतान की तारीख और पिछले 3 साल के भुगतान का रिकॉर्ड्स इत्यादि सारी जानकारी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में आ जाती है। अब इंक्वायरी की जानकारी भी यानी कि पूछताछ की जानकारी। जब भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर के लिए सिबिल से या किसी अन्य क्रेडिट ब्यूरो से पूछताछ करता है। यह सब
यह सब भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज होता है। ध्यान दें, आपको लोन मिले या ना मिले, यह जानकारी आपकी रिपोर्ट में दर्ज हो जाती है। यानी कि ये जो इंक्वायरी होती है, इस इंक्वायरी का भी असर आपकी सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर में पड़ जाता है। अब ध्यान दें, जब बैंक आपके स्कोर के लिए क्रेडिट ब्यूरो से इंक्वायरी करती है तो उसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं, और जब आप खुद अपना स्कोर पता करने के लिए इंक्वायरी करते हैं तो उसे सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं। बहुत सारी हार्ड इंक्वायरी होने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जबकि सॉफ्ट इंक्वायरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम हमारा सिबिल स्कोर कैसे पता करें, या फिर ऐसे कहें कि हम अपना सिबिल स्कोर फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप अपना क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर फ्री में पा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी के तहत आप एक कैलेंडर वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर में एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट बिना पैसे दिए फ्री क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दें, आप हर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से वर्ष में एक बार क्रेडिट रिपोर्ट यानी कि क्रेडिट स्कोर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ जो एक लिंक आपको दिख रही है, उस लिंक पर आप जाइए और आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक वर्ष में एक से ज़्यादा बार यह रिपोर्ट चाहिए, तब आप सिबिल की वेबसाइट पर जाकर यह स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने बारे में जानकारी देनी होगी और 550 रुपये का भुगतान करना होगा और आपको एक रिपोर्ट मिलेगा। यानी कि साल में सिर्फ एक बार आपको ये रिपोर्ट फ्री में डाउनलोड करने के लिए अनुमति दी गई है। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अब सिबिल रिपोर्ट में अगर गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अब ध्यान दें कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यह सारी जानकारी एकत्रित करती है। बैंक आपके लोन या क्रेडिट कार्ड के बारे में यह जानकारी इन कंपनीज को प्रदान करता है। बस क्रेडिट स्कोर यह कंपनी अपने आप निकालती है। हालांकि ध्यान दें कि क्रेडिट स्कोर भी बैंक द्वारा प्रदान की हुई जानकारी पर ही निकाला जाता है। अगर क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने पर आपको कोई गलत जानकारी दिखती है, जैसे कि ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड या लोन जो आपने कभी लिया ही ना हो, या कोई क्रेडिट कार्ड या लोन जिसको आपने बंद कर दिया हो, या पर उस पर बकाया राशि दिख रही हो, या फिर आपने तो भुगतान समय पर किया था पर आपकी रिपोर्ट में देरी से भुगतान दिख रहा हो, या फिर कोई और गलती, यह मुमकिन है कि ऐसी ही किसी गलती की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम हो और आपको लोन लेने में परेशानी हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? हर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि सिबिल में भी विवाद समाधान यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की प्रक्रिया है। अब आप सिबिल की वेबसाइट पर जाकर अपने विवाद को रजिस्टर कर सकते हैं। आप तकरीबन 30 दिन में इस विवाद को सुलझने की उम्मीद कर सकते हैं। ध्यान दें, सिबिल या कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अपने आप यह जानकारी अपडेट नहीं कर सकती। उनको यह जानकारी बैंक या लोन देने वाली जो संस्थान से मिलनी चाहिए। तो आपका सिबिल से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक बैंक आपकी जानकारी को सही नहीं कर देता, तब तक सिबिल कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सिबिल से बिना बात लड़ने पर अपना समय बर्बाद ना करें। साथ ही अगर आप अपने बैंक से संपर्क करें, उनको पूरी बात समझाएं और उनसे सिबिल की सही जानकारी प्रदान करें और विनती करें। हाँ, बैंक से लड़ने पर शायद आपका काम जल्दी हो सकता है। अब अपना सिबिल स्कोर हम कैसे सुधारें, यानी कि अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं? अब अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर को चेक कर लिया है हमने, जैसे कि हमने देखा है कि हम लोग हमारा सिबिल स्कोर कैसे देख सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने यह पाया कि आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे या फिर कैसे सुधारेंगे अपने क्रेडिट स्कोर को? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करिए कि कहीं आपका यह कम स्कोर बैंक की गलती की वजह से तो नहीं है, और ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपको विवाद समाधान प्रक्रिया यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस का पालन करना होगा। साथ ही ऐसी गलतियों के बारे में पता करने के लिए अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को समय समय पर चेक करते रहें। अगर आपकी गलतियों की वजह से स्कोर कम है तो अपने बर्ताव में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। अब सबसे जरूरी बात कि अपना लोन या EMI या क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरें। लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए सोच समझकर आवेदन करें। जैसा कि हमने देखा है
जब हम आवेदन करते हैं यानी कि एप्लीकेशन करते हैं, तब बैंक अपने क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट के लिए आवेदन करता है। इसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। कुछ ही समय में ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी आपके स्कोर को निगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकती है। अब अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन में कोई संतुलन बनाकर रखें, उनमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका क्रेडिट लोन 2-4 दिन में ठीक नहीं होगा, इसे ठीक होने में समय लगता है। आप सही आदतों पर टिके रहें, धीरे धीरे सिबिल स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपका स्कोर NA या NH है तो एक और समस्या है, शायद आपको इस वजह से क्रेडिट कार्ड या लोन ही ना मिले। बिना क्रेडिट कार्ड का या लोन का आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनाएंगे? ऐसी स्थिति में आप फिक्स डिपॉजिट की सहायता से क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट भी ले सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी सिबिल कार्ड की पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सिबिल कार्ड, जिसके मैसेजेस आए दिन अपने मोबाइल पर आते रहते हैं बट हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका अर्थ क्या है और इसे किस तरह से जाना जाता है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको सिबिल कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट स्कोर के बारे में मैं सब कुछ बता सकूं, और क्रेडिट स्कोर कैसे होता है, इसका असर कैसे पड़ता है और क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियोस की जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे। तो दोस्तों, देखते रहिए, फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।